सभी प्रिय भाई बहन जो नई मुंबई में रहते हैं, प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सब लोगों को शालोम। जीसस क्राइस्ट के इस पवित्र और सामर्थी नाम में मैं आप लोगों का अभिनंदन करता हूं और प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपका स्वागत करता हूं। न्यू मुंबई में जीसस क्राइस्ट न्यू टेस्टामेंट साल्वेशन डॉक्ट्रिन के जितने भी भाई बहन हैं उनको एक दफ़ा फिर से प्रभु यीशु मसीह के नाम में अभिनंदन। मेरा नाम पास्टर अब्दियल है। मेरा जन्म का नाम सुरेश कुमार है। मैं एक ऐसे फैमिली बैकग्राउंड से आता हूँ जिसमें हमारा जो बैकग्राउंड है वो हिंदू बैकग्राउंड है। मैं ऐसे समय में प्रभु यीशु मसीह ने मेरी ज़िंदगी में अपना अनुग्रह दिया जब हमारा परिवार इस सिचुएशन में नहीं था कि वो डिसाइड कर सके कि उसको लेफ़्ट जाना है या राइट जाना है, परंतु प्रभु यीशु मसीह का प्रेम और अनुग्रह मेरी ज़िंदगी में प्रकट हुआ और मैंने ये डिसाइड किया कि मैं प्रभु यीशु मसीह को फॉलो करूँगा। उस वक़्त मेरी उम्र 10-11 साल की और नॉट मोर देन 12 साल से ज़्यादा नहीं थी। 10 और 12 के बीच में मेरी उम्र रही होगी जब मैंने प्रभु यीशु मसीह को जाना। और जानने के बाद मैं धीरे धीरे उनको अधिक जानने का प्रयास करता रहा और मेरी इच्छा हमेशा से ये रही कि मैं प्रभु यीशु मसीह को और जो कुछ भी उनके वचन में लिखा है उसको अधिकाई से जानूं। जानने के सबब से मेरे बहुत सारे सवाल हुआ करते थे उस समय और मैं लोगों से पूछता था, पासवानों से पूछता था। उस मैं बात कर रहा हूँ आज से लगभग 40-45 साल पहले की मैं बात कर रहा हूँ, या इससे भी थोड़ी ज़्यादा हो सकती है। उस वक़्त उस समय लोगों के पास इतना बिब्लिकल नॉलेज, इतना ज्ञान भी शायद नहीं था, पर मैं जानने का प्रयास करता रहता था। मेरे नए नए सवाल उत्पन्न होते थे। मैंने प्रभु यीशु मसीह को जाना और मैं आपको अपने जीवन की एक छोटी सी गवाही आज शेयर करना चाहता हूँ, जिससे बहुत सारे लोग जो अभी बीते समय में प्रभु में आए हैं या आने वाले समय में प्रभु में आएंगे, उनसे उनको बहुत बड़ा एक प्रोत्साहन मिलेगा और वो एक गवाही उनकी ज़िंदगियों में हो सकती है कि परमेश्वर के पास आने वाले कोई व्यक्ति को कोई भी डरने की आवश्यकता नहीं है, परंतु जो परमेश्वर का प्रेम है, हमारा जिंदा खुदावन प्रभु यीशु मसीह, वो हमको सारी बातों में अपने पास बुलाते हैं और ऊपर उठाते हैं और वो सारे प्रॉमिसेस जो हमारी ज़िंदगियों के लिए उन्हें किए हैं वो हमारी ज़िंदगी में पूरा होते हैं। मैं एक ऐसे बैकग्राउंड से आता हूँ जिनका इकोनॉमिकल बैकग्राउंड बहुत कमज़ोर था, बहुत पुअर था कह सकते हैं। और मैंने उस वक़्त प्रभु यीशु मसीह को जाना और जैसे मैंने प्रभु यीशु मसीह को जाना, मैं अपने स्टडी में, क्योंकि मेरा स्टूडेंट एज था, मैं पढ़ता था और मुझे पढ़ाने वाला कोई भी व्यक्ति घर में नहीं था, क्योंकि मेरी मम्मी मुझे पढ़ा नहीं सकती थी। पिताजी प्राइवेट काम करते थे, उनके पास समय नहीं रहता था, परंतु मैं अपनी स्टडीज़ में मैं मन लगा के पढ़ता था और मन लगाने का शायद जो मेरे पास उद्देश्य मिला वो मुझे प्रभु यीशु से मिला। मैं प्रभु यीशु मसीह की संगत में जब जाता था तो मुझे वहाँ से शांति मिलती थी। और मैंने ये देखा कि जो लोग प्रेजेंट वर्शिप में इन्वॉल्व नहीं होते थे, उनकी ज़िंदगियों के अंदर उतनी शांति और उतनी शालीनता नहीं रहती थी जितना मैंने अपने ज़िंदगी में पाया कि मेरी ज़िंदगी में शांति रहती थी। जो कुछ भी मैं पढ़ता था या उसको करने का प्रयास करता था,
वो मेरी ज़िंदगी के अंदर एक बहुत बड़े रोल के रूप में मैंने देखा। जो मैं पढ़ाई करता था, मैं दूसरे बच्चों से बेहतर कर सकता था। हालांकि मेरे घर में कोई एजुकेशनल बैकग्राउंड वाला ऐसा कोई व्यक्ति नहीं था जो मुझे कुछ समझाए, परंतु जो कुछ भी मैं करता था, मैंने ये देखा कि मैं बाकी बच्चों के कंपैरिजन में बेहतर होता चला गया। अब आपको ये बात समझ में आनी चाहिए। मैं जब फोर्थ क्लास में पढ़ता था, चौथी क्लास में, तो उस वक़्त मेरी जो पोजीशन थी वो फिफ्थ पोजीशन थी। जब मैं फिफ्थ क्लास में आया तो मेरी पोजीशन क्लास के अंदर फोर्थ पोजीशन आई, और जब मैं फिफ्थ में आया तो मेरी थर्ड पोजीशन आई। आप देख रहे हैं, एक एक साल मेरा पोजीशन क्लास में इम्प्रूव हो रहा था। और जब मैं सेवन्थ क्लास में आया तो मेरी सेकंड पोजीशन आई, और जब मैं एट्थ क्लास में आया तो मेरी फर्स्ट पोजीशन आई। और उसके बाद मैं जितना भी स्कूल में पढ़ता गया, मैंने फर्स्ट पोजीशन को मेंटेन किया। तो इतनी बुद्धि, इतनी सामर्थ्य कहाँ से आई? उसको देने वाला प्रभु यीशु मसीह है। क्योंकि नीति वचन एक अध्याय उसके 7 वचन में लिखा है कि परमेश्वर का भय मानना बुद्धि का आरंभ है। मैंने परमेश्वर का भय मानता चला गया और मुझे बुद्धि वहाँ से मिलती चली गई। मुझे बचपन में मैंने सुना था कि सुलेमान से जब परमेश्वर ने कुछ मांगा तो वो कहता है कि प्रभु, तेरी इतनी बड़ी प्रजा है, उसको संभालने के लिए मुझे बुद्धि दे। तो मैंने जब ये बात सुनी तो मुझे ये पता लगा कि बुद्धि परमेश्वर देता है। और मैंने भी परमेश्वर से बुद्धि मांगी कि मुझे बहुत सारी सिचुएशंस में ट्रबल होती है, आप मुझे बुद्धि दें उन चीज़ों को हैंडल करने के लिए। और मुझे मालूम नहीं पड़ा कि मेरी सारी समस्याएं, मेरे डे टू डे लाइफ, मेरी स्टडीज़ की सारी चीज़ें कैसे सॉल्व होती चली गई। और मैंने बड़ा प्राउडली अपने उस स्टेटस को मेंटेन किया, जिसका मुझे एहसास नहीं था कि इसके पीछे करने वाला परमेश्वर है। जब मैं बड़ा हुआ और सारी चीज़ों को आकलन किया, तब मुझे पता लगा कि उसको करने वाला हमारा प्रभु यीशु मसीह है। फिर बचपन में ही मेरा बैप्टिज़्म हुआ, और वो बैप्टिज़्म संस्थाओं के आधार पे हुआ, जो संस्थाई मंडलियाँ करती हैं उसके आधार पे हुआ, और मुझे लगा कि शायद ठीक हुआ है। फिर मैं बड़ा हुआ, बड़ा होने के बाद मेरी शादी हुई। शादी होने के बाद हमें पता लगा कि हमने बैप्टिज़्म करेक्टली नहीं लिया है, तो हमको फिर दोबारा से बैप्टिज़्म लेना पड़ा। और फिर पता लगा कि वो बैप्टिज़्म भी सही नहीं है। उन्होंने हमको वाटर बैप्टिज़्म दिया, बट वही पुरानी पद्धति के अनुसार दिया, वो एक्ट 238 के अनुसार नहीं था, और प्रेरित प्रेरित काम 2 बाब 38 पद के अनुसार नहीं था। तो मुझे यह एहसास हुआ कि एक दफ़ा और गलती हो गई है। फिर हमने और संगति को ढूंढा, और संगति ढूंढने के बाद फिर हमको परमेश्वर के पवित्र वचन से इस बात का प्रकाश मिला कि हमारा बपतिस्मा प्रभु यीशु मसीह के नाम से होना चाहिए। क्योंकि प्रेरितों के काम 2 बाब और उसके 38 पद में लिखा है, तुम में से हर एक अपने अपने गुनाहों के लिए पश्चाताप करे और प्रभु यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले, तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। और ये प्रतिज्ञा तुम और तुम्हारी संतानों के लिए और उन सब दूर दूर के देश के रहने वालों के लिए है, जिनको प्रभु हमारा परमेश्वर अपने पास बुलाएगा। तो जब मैंने इस बात को जाना और इस पद के अनुसार बैप्टिज़्म लिया,
तो मुझे ऐसा लगा कि मेरी ज़िंदगी के अंदर एक बहुत बड़े कार्य का संचालन हुआ है, और उस दिन से मैं परमेश्वर के इस पवित्र वचन की सच्चाई को और पवित्र आत्मा की गाइडेंस को मैंने अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाया। और जब से प्रभु यीशु मसीह मेरी ज़िंदगी में आए, तो आप ये मानिए कि मेरी ज़िंदगी के अंदर जो कुछ भी कार्य हम करते हैं वो परमेश्वर के पवित्र नाम को महिमा देने के लिए हैं, और यीशु मसीह में होकर हमें सारे कार्य को अंजाम देना है। क्योंकि इस पृथ्वी के ऊपर जो मेरे जीवन का महत्व है वो ये है कि मैं जो कुछ भी करूं उसके द्वारा प्रभु यीशु मसीह के नाम को महिमा मिलना चाहिए। जब हम संसार में थे और संसारिक व्यक्ति थे, हमारे परिवार के लोगों ने भी मेरे इस कदम को, जो मैंने 3 दफ़ा बैप्टिज़्म लिया, इस बात के लिए भी काफ़ी मजाक उड़ाया गया। हमारे रिश्तेदारों ने भी, हमारे अड़ोस पड़ोस के लोगों ने भी, मेरे ऑफिस के लोगों ने भी बोला, भाई दुनिया तो एक बैप्टिज़्म लेती है, तुम तो 3 दफ़ा बैप्टिज़्म ले चुके हो, तो ऐसा क्यों? तो मैंने उनको बताया कि आप अगर बाइबल पढ़ेंगे तो आप उसको समझ पाएंगे कि करेक्ट बैप्टिज़्म लेना कितना ज़रूरी है। क्योंकि करेक्ट बैप्टिज़्म लेना इसलिए ज़रूरी है कि अगर आप अपने किसी बच्चे को स्कूल में एडमिशन दिलाते हैं और वो स्कूल गवर्नमेंट की तरफ से रिकॉग्नाइज नहीं है, तो आपके बच्चे का जो एजुकेशन होगा उसको इस दुनिया में कोई भी मान्यता नहीं देगा। उसी प्रकार से अगर हमारा बैप्टिज़्म, हमारा बपतिस्मा अगर प्रभु यीशु मसीह के नाम में नहीं है, तो हमारा बपतिस्मे का कोई महत्व नहीं है। परमेश्वर उसको मान्यता नहीं देते, प्रभु यीशु मसीह उसको मान्यता नहीं देते। और जब हम प्रभु यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा लेते हैं, तो उस बपतिस्मे के लिए स्वर्ग में खुशियां मनाई जाती हैं। स्वर्ग में स्वर्गदूत खुशियां मनाते हैं, पृथ्वी पर परमेश्वर के पवित्र लोग खुशियां मनाते हैं। और ये खुशियां केवल इसलिए होती हैं कि परमेश्वर के राज्य के अंदर एक और शख्स, एक और मनुष्य अपने गुनाहों से मुक्ति पाकर, उद्धार पाकर परमेश्वर के राज्य का नागरिक बन गया है, और वो स्वर्ग राज्य का नागरिक होने के लिए अपने आप को क्वालिफाई देख रहा है। वो क्वालिफिकेशन हमको प्रभु यीशु मसीह के नाम के बपतिस्मे से मिलती है। और जब हमें वो क्वालिफिकेशन मिलती है, तब मेरे अजीज लोगों, उसका रुतबा और उसका प्रभाव हमारी ज़िंदगी के अंदर इतना बड़ा होता है कि हम उसको शब्दों से बयान नहीं कर सकते। शब्द हमारे लिए छोटे पड़ जाते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि हे पिता, तू मेरी महिमा कर उस नाम से जो तेरी मेरी जगत की उत्पत्ति से पहले तेरा संबंध मेरे साथ है। अब हम जब प्रभु यीशु मसीह में आते हैं, तो प्रभु यीशु मसीह में आने के सबब से हम सब उस महिमा के भागी हो जाते हैं जो हमारी जगत की उत्पत्ति से पहले परमेश्वर में थी। तो मेरे अजीज भाइयों, मैं आज अपने उस छोटे से टेस्टमनी को आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। और इस शेयरिंग के पीछे केवल एक मकसद है, केवल एक मकसद है कि आप सच्चाई को जानें। जब तक आप सच्चाई को नहीं जानेंगे, तब तक आप सच्चाई को फॉलो नहीं कर सकते। प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा कि संसार तुमको ग्रहण नहीं करेगा,
क्योंकि संसार ने मुझे ग्रहण नहीं किया है। अगर संसार मुझे ग्रहण करता तो संसार तुम्हें भी ग्रहण करता। क्योंकि संसार ने मुझे ग्रहण नहीं किया है, इसलिए संसार तुमको भी ग्रहण नहीं करेगा। उन लोगों ने मुझे सताया और वो तुम्हें भी सताएंगे। जब तुम मेरे नाम के कारण इस पृथ्वी के ऊपर सताए जाओ तो इसको अपने लिए गर्व की बात समझना। क्योंकि जो कोई भी मेरे नाम के कारण इस पृथ्वी के ऊपर सताया जाएगा उसके लिए स्वर्ग में एक बड़ा प्रतिफल है। क्योंकि जब परमेश्वर का वचन बताता है, जब हमारे उद्धारकर्ता को उन्होंने नहीं बख्शा तो वो हमें भी नहीं बख्शेंगे। परंतु परमेश्वर की सामर्थ हमारे साथ है, और जब उसकी सामर्थ हमारे साथ है तो मेरे अजीज भाइयों और बहनों, आप इस बात को जान लीजिए कि हम दुनिया के अंदर उस अधिकार को लेकर आए हैं जो प्रभु यीशु मसीह ने हमें दिया। प्रभु यीशु मसीह कहता है कि जो कुछ भी तुम मेरे नाम से मांगोगे वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। अगर दो लोग एक बात के ऊपर इस पृथ्वी के ऊपर सहमत होंगे तो वो बात स्वर्ग में सुन ली जाएगी। अब जब इतना बड़ा अधिकार हमारे पास है तो हमको अपने जीवन को प्रभु यीशु मसीह में बड़े आनंद के साथ बिताना चाहिए, बड़े भक्ति भाव के साथ बिताना चाहिए। क्योंकि शरीर में सारी चीज़ों की प्राप्ति ही हमारा उद्देश्य नहीं है। हमारा उद्देश्य है कि हम अनंत में प्रभु यीशु मसीह के साथ उस जीवन को बिताएं जिसको बिताने के लिए उसने हमें अपने पास बुलाया है। मैं आप लोगों के साथ आने वाले समयों के अंदर बीच बीच में अपने जीवन की गवाहियाँ भी शेयर करूँगा और आपके साथ परमेश्वर के वचन को भी शेयर करूँगा। मैं केवल एक बात को और आपके साथ ऐड ऑन करना चाहता हूँ इस टेस्टमनी के दरमियान, और वो टेस्टमनी है कि जितने लोग प्रभु यीशु मसीह के साथ उसके उस लहू से अपने गुनाहों को धुलवाकर परमेश्वर के राज्य के संतान बने हैं, उनकी ज़िंदगी में अगर कोई ट्रायल या टेम्पटेशन या कोई रुकावट किसी भी रीति से आती है, आप बड़े इत्मीनान के साथ अपनी आंखों को बंद करके उसी पल अपने आप को प्रभु यीशु मसीह के हाथ में सरेंडर करें, और आप देखेंगे कि वो छुटकारा जो स्वर्ग से आपके लिए आता है वो मिनटों में, सेकंड्स में आपकी ज़िंदगी को उस परेशानी से छुड़वा लेता है। क्यों छुड़वा लेता है? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह केवल शरीर में शक्तिशाली नहीं था, वो शरीर में मेरे और आपके जैसा एक सामान्य व्यक्ति था, परंतु उसने मृत्यु के ऊपर जय हासिल की है। जब प्रभु यीशु मसीह मृत्यु के ऊपर जयवंत ठहरा तो हम लोग जो प्रभु यीशु मसीह में बुलाए गए हैं, हमारा एक स्थान उसकी देह के अंदर पाया जाता है। हम उसकी देह के अंदर, उसके बदन के अंदर साँठे हुए हैं। तो सामर्थ का जो प्रभु यीशु मसीह में है उसका संचार हमारी जिंदगी में होता है, और जब उसका संचार हमारी जिंदगी में होता है तो हमारी जिंदगी के लिए प्रभु यीशु मसीह ने उस छुटकारे का भी काम किया है। हमारी जिंदगी गवाहों की जिंदगी होनी चाहिए, हमारी जिंदगी में गवाहियां होनी चाहिए, हमारी जिंदगी में टेस्टमनीज होनी चाहिए, और वो टेस्टमनीज ऐसी होनी चाहिए कि लोग देखकर घबरा जाएं और डर जाएं
और कहने लगे कि वास्तव में तुम्हारा प्रभु यीशु मसीह ही सच्चा परमेश्वर है। क्यों? आप ध्यान से सुनिएगा। कुछ लोग बोलते हैं कि हम प्रभु में आएंगे कोई तकलीफ नहीं आएगी। प्रभु में हम आएंगे, तकलीफ आएगी, परंतु रुकी नहीं रहेगी, वो चली जाएगी। तकलीफ किस लिए आती है? दाऊद ने कहा कि प्रभु मुझे दुख हुआ, अच्छा हुआ, ताकि मैं तेरी व्यवस्था को जान पाऊं। यानी कि हमारी जिंदगी में अगर कोई तकलीफ आती है तो वो सिर्फ इसलिए आती है ताकि वो हमें परमेश्वर के पास लाए, परमेश्वर के वचन के पास लाए। हम परमेश्वर की व्यवस्था को, उसके वचन को, उसके नियम को, परमेश्वर की इच्छा को हम अधिक से जान पाएं। और जब हम उस बात को अधिक से जान पाते हैं, इस बात में पिता को महिमा मिलती है कि मेरे राज्य का एक और नागरिक, मेरे राज्य का एक और संतान मेरी बातों को संपूर्ण रीति से या उस विषय में जहाँ पे उसे घटी थी वो जान पाया। और इस तरीके से हम बोल्ड होते चले जाते हैं। दिन प्रतिदिन हमारी जिंदगियां सामर्थ्य से भरती चली जाती हैं जब हम अपनी जिंदगी के अंदर उस कार्य को देखते हैं। आप न्यू ओल्ड टेस्टामेंट में देखेंगे डैनियल के 3 साथी और भी थे, और जब तीनों साथी और डैनियल को उस राजा ने उस आग की भट्टी के अंदर डाल दिया, तो बाइबल ये बताती है कि उस आग की भट्टी के अंदर आग का जो तेज था उसको कई गुना बढ़ाया गया, और फिर उनको उस आग की भट्टी में डालने का कार्य के लिए आज्ञा दी गई। तो उनको जब आग की भट्टी में फेंका जा रहा था, तो जो उनको आग की भट्टी में फेंकने वाले लोग थे वो जल गए। जिनको आग में फेंका गया था वो ऐसे घूम रहे थे जैसे कि मान लो कोई गार्डन के अंदर घूमता है, कोई बगीचे के अंदर सैर करता है। ये क्या था? ये परमेश्वर का सामर्थ्य था, ये परमेश्वर की करुणा थी। और वहां पे बाइबल कहती है कि परमेश्वर के पुत्र सरीखा उनके साथ में खड़ा हुआ था। वो उनको एश्योरेंस दे रहा था कि आई एम विद दी, मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम डरो मत किसी प्रकार से, तुम्हें डरने की आवश्यकता नहीं। जब हम अपनी जिंदगी के अंदर इन चीजों को देखते हैं तो हमारा ईमान, हमारा विश्वास बढ़ जाता है। और जब हमारा विश्वास बढ़ जाता है, हम परमेश्वर के उन कार्य को जानने लगते हैं जो परमेश्वर ने हमारे लिए ठहराए। जब आपके पास बपतिस्मा लेने के बाद पवित्र आत्मा का जो सामर्थ हमारी जिंदगी में आता है, वो सामर्थ आपसे बहुत कुछ करवाता है। आप अपनी जिंदगी के लिए रूटीनली प्रार्थना करते हैं पवित्र आत्मा के गाइडेंस के अंदर। जब आप किसी और व्यक्ति के लिए प्रार्थना करते हैं, किसी भी काम के लिए, उसकी जिंदगी के अंदर इम्पैक्ट होता है। और जब वो इम्पैक्ट होता है, वो हमारी जिंदगी को एक सेटिस्फैक्शन प्रोवाइड करता है। जब हमारी जिंदगी में वो संतुष्टि आती है तो आप परमेश्वर की महिमा आत्मा और सच्चाई से करते हैं। क्योंकि बाइबल में एक वर्ष आई है, प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि वो समय आता है, वरन अब भी है, कि जिसमें ना तो आराधना इस पहाड़ पर और ना यरूशलेम में होगी, परंतु पिता अपने लिए ऐसे आराधना करने वालों को खोजता है जो उसकी आराधना आत्मा और सच्चाई से करें, आत्मा और सच्चाई से करें। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मार्ग, जीवन और सच्चाई मैं ही हूं। तो सच्चाई प्रभु यीशु मसीह है,
आत्मा भी प्रभु यीशु मसीह है, तो हमें वो भक्ति आत्मा और सच्चाई से करनी है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जो वचन मैं तुमसे कहता हूं वो आत्मा और सच्चाई के हैं, और जब हम उन वचनों के ऊपर चलते हैं तो हमारी भक्ति आत्मा और सच्चाई के साथ परमेश्वर को ग्रहण योग्य होती है। और जब परमेश्वर को कोई बात ग्रहण योग्य होती है, वही प्रार्थनाएं परमेश्वर के निमित्त कबूल होती हैं, क्योंकि हमने प्रभु यीशु मसीह के उस क्रूसिफिक्शन को, उसके उस क्रूस पे चढ़ाए जाने को अपनी जिंदगी में एक्सेप्ट किया है। सारा संसार दुष्ट के हाथ में पड़ा है, पर जितने लोग प्रभु यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लेते हैं वही उस दुष्ट से आजाद हैं। अगर आप चाहते हैं कि दुष्टता का प्रभाव हमारी जिंदगियों में ना हो, तो हम अधिक से अधिक लोगों को इस बात को समझाने का प्रयास करें कि स्वर्ग के उस राज्य के लिए हमें प्रभु यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा लेना है, ताकि हम पवित्र आत्मा का दान पाएं और सामर्थ के उन तमाम कार्यों को जो प्रभु के चेलों ने इस पृथ्वी के ऊपर किए। इस पूरी बाइबल के अंदर केवल प्रभु यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लिया गया है या दिया गया है, परंतु सारा संसार उस झूठी शिक्षा के अंदर फंसा हुआ है जो इस पृथ्वी के ऊपर नाइसिन क्रीड के द्वारा बनाया गया है। मैं अपने इन अल्फाजों को आप तक इसलिए पहुंचाना चाहता हूं कि आप सच्चाई को जानें, क्योंकि बाइबल ये कहती है और तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें आजाद करेगा, और सारी आजादी प्रभु यीशु मसीह के नाम में है। बाइबल ये कहती है कि अगर हम बपतिस्मे के द्वारा उसकी मृत्यु की समानता में उसके साथ जुट जाते हैं तो अवश्य है कि हम उसके साथ जी उठने की समानता में भी जुट जाएंगे। हमारा मकसद सिर्फ बैप्टिज्म तक लिमिटेड नहीं है, परंतु हमारा उद्देश्य परमेश्वर की उस योजना से है कि जब प्रभु यीशु मसीह दोबारा इस पृथ्वी के ऊपर आएंगे तो पहले बाइबल ये बताती है मुर्दे अविनाशी दशा में जलाए जाएंगे। जब मुर्दे अविनाशी दशा में जलाए जाएंगे तो जो प्रभु यीशु मसीह के लोग हैं परमेश्वर के वचन के अनुसार वो बदल कर ग्लोरीफाइड बॉडी में ऊपर उठा लिए जाएंगे। फिर जो बचे हुए लोग हैं वो बदल जाएंगे। तो जो ये ट्रांसफॉर्मेशन का काम है, क्योंकि अभी हम जिस शरीर में हैं ये मरणहार देह है, मरणहार देह को अमरता में बदलना है, और अमरता में बदलने के लिए केवल परमेश्वर का वचन हमारी जिंदगी में वो कार्य कर सकता है। प्रभु यीशु मसीह मारा गया, गाड़ा गया और मुर्दों में से तीसरे दिन जिलाया गया। जैसे वो जिलाया गया वैसे हम भी जिलाए जाएंगे। जैसे वो परमेश्वर की महिमा में पहुंचा है, हम भी उसके द्वारा परमेश्वर की उसी महिमा में पहुंचाए जाएंगे। हमारा इस पृथ्वी के ऊपर केवल एक मिशन है, और वो मिशन ये है जितने लोग जगत की उत्पत्ति से पहले परमेश्वर में पाए जाते थे उन सबके पास इस पैगाम को पहुंचाना, क्योंकि सारा जगत दुष्टता की शिक्षा में है, चुने हुए लोग परमेश्वर की सच्चाई में हैं,
और जब परमेश्वर के चुने हुए लोगों के पास ये पैगाम जाएगा तो वो लोग अपने आप को आजाद करेंगे, क्योंकि ये वचन पहुंचाना हमारा कर्तव्य है। मैं एक एग्जाम्पल कोट करना चाहता हूं ओल्ड टेस्टामेंट से। एक युद्ध का समय था और वहां पर उस मुल्क के अंदर अकाल आया हुआ था, और उस अकाल के समय जब उस सेना ने उनके ऊपर चढ़ाई किया तो वहां के जो सैनिक थे वो डर के मारे भाग गए। और ये जो परमेश्वर के लोग थे, इन्होंने देखा कि यहाँ पर भोजन सामग्री बहुत सारी रखी हुई है, तो उन्होंने क्या कहा कि पौ फटने से पहले अगर हम ये पैगाम राजा तक ना पहुंचाएं तो हम पर है। तो ये बात हमारे ऊपर भी लागू होती है कि इससे पहले कि प्रभु यीशु मसीह आए तो ये पैगाम हम उन लोगों तक पहुंचा दें जो लोग आज अंधकार में और उस दुष्टता की शिक्षा में फंसे हुए हैं। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा लेना हर एक प्राणी के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, और जब तक वो ऐसा नहीं करेंगे तब तक वो परमेश्वर के राज्य के अधिकारी नहीं हो सकते। और हमें परमेश्वर के राज्य के लिए काम करना है, क्योंकि हम मसीह के राजदूत हैं। वी आर दी एम्बेसडर्स ऑफ क्राइस्ट। जब हम मसीह के राजदूत हैं तो हमें स्वर्ग लोक का पैगाम दिया गया है। हम स्वर्ग लोक से उस पैगाम को पृथ्वी लोक तक और पृथ्वी लोक के रहने वाले लोगों तक पहुंचाना है। और जब हम इस कार्य को कर देते हैं तब हम वास्तव में एक सच्चे राजदूत ठहरते हैं। और जितने लोग इस पैगाम को दूसरे लोगों तक पहुंचाते हैं वो मसीह के राजदूत ठहरते हैं। अगर आपको मसीह का राजदूत बन के इस पृथ्वी के ऊपर रहना है तो ये जो पैगाम आज मैंने आपके साथ शेयर किया है, इस पैगाम को, इस संदेश को, इस गुड न्यूज़ को, इस शुभ संदेश को बाकी लोगों तक आप पहुंचाएं। ये जिम्मेवारी है हर एक उस मसीह की जो इस पृथ्वी के ऊपर परमेश्वर की संतान कहलाते हैं। हम परमेश्वर की संतान अगर कहलाते हैं तो परमेश्वर की संतान का कार्य भी करना है। ओल्ड टेस्टामेंट में यहूदी लोग प्रभु यीशु मसीह से आर्गुमेंट जब करते हैं तो वो बोलते हैं कि हम मूसा के चेले हैं। तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि अगर तुम मूसा के चेले हो तो मूसा ने मेरे विषय में तुम लिखा है, तुम उस काम को क्यों नहीं करते? क्योंकि लोग सिर्फ एक बात को कोट करते हैं, उस काम को नहीं करते। परंतु जो प्रभु यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले हुए लोग हैं वो सिर्फ बात नहीं करते, वो काम भी करते हैं। और काम यह है कि ये संदेश आपने उन तमाम लोगों को सुनाना है कि जब एक इंसान जो ऐसे बैकग्राउंड से आता है, जो मसीह बैकग्राउंड का नहीं था, परंतु उसने मसीह में होकर उन तमाम चीज़ों को कामयाबी दी है। मैं जिस इकोनॉमिकल बैकग्राउंड से आता हूँ, मैंने बताया वो बड़ा पुअर था, परंतु परमेश्वर ने मुझे बड़ी सामर्थ्य दी और मैं इस संसार के अंदर आत्मिक लाभ के पाने के साथ साथ मुझे परमेश्वर ने बड़ी अच्छी एजुकेशन दी, बड़ी अच्छी जॉब दी, बड़ा अच्छा काम दिया, बड़ी हैंडसम सैलरी दी, 2 बच्चे दिए, उनको वेल एजुकेटेड में कर सका। और वो दोनों बच्चे एजुकेशन के साथ साथ एक बहुत अच्छी बेहतरीन ज़िंदगी बिता रहे हैं। आप लोगों को भी परमेश्वर के पास आना है ताकि परमेश्वर आपकी ज़िंदगी में, आपकी संतानों की ज़िंदगी में और आपके सराउंडिंग वालों की ज़िंदगी में परमेश्वर आपकी मार्फत, आपके थ्रू उस काम को कर सके। और आप अगर परमेश्वर के साथ उसकी महिमा में शरीक होना चाहते हैं तो बहुत ज़्यादा आवश्यक है कि हम उन बातों को अधिकाई से अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं जो परमेश्वर आपसे और मुझसे कहता है कि आओ मेरे अच्छे लोगों और उस मिरास को हासिल करो जो मैंने तुम्हारे लिए बनाई है। वो मिरास कुछ और नहीं, वो प्रभु यीशु मसीह है। और प्रभु यीशु मसीह ने हमें अपने अंदर आने का एक इनविटेशन दिया है, और वो इनविटेशन ये कहता है कि जो महिमा मैंने जगत की उत्पत्ति से पहले तुम्हारे लिए रखी है उसको आगे मुझसे ले लो। अब जब परमेश्वर मसीह यीशु में हमें
उन तमाम चीज़ों को देने के लिए तैयार है। तो हमें बिना हयाब के, बड़े धैर्य के साथ, बड़े उत्साह के साथ उस चीज़ को एक्सेप्ट करना है और प्रभु यीशु मसीह के नाम को इस पृथ्वी के ऊपर उन सब लोगों को जो अभी तक बंधुआई में हैं आज़ादी का पैगाम देना है। मैं अपनी बात को यहीं पर रोकता हूँ। आप सब लोगों को प्रभु यीशु मसीह में मेरा शालोम पहुँचे और आप सब लोग अपनी ज़िंदगी में आनंद पाएं। सो गॉड ब्लेस यू।